अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ फेडरेशन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक फेडरेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये उसी से नेक्स्ट लेक्चर है, मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि एक फेडरेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है एक फेडरेशन के अंदर वो ये है कि फेडरेशन एक सोर्स ऑफ वीकनेस होती है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे जब आपको फेडरेशन का बता रहा था तो मैंने कहा था फेडरेशन में टू सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर के अंदर होता है, एक यूनिट्स के दरमियान एक यूनिट्स का सेटअप होता है। तो डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है फेडरेशन के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि फेडरेशन के अंदर जब सेंटर कोई काम कर रहा हो और प्रोविंस भी काम कर रहा हो तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट का एक बायस बन सकती है फेडरेशन। अगर फेडरेशन के अंदर सेंटर कोई अलग पॉलिसी बना रहा हो जो इन कॉन्फ्लिक्ट आ रही हो सूबे से, या सूबा कोई ऐसी पॉलिसी बना रहा हो जो इन कॉन्फ्लिक्ट आ रही हो सेंटर के साथ, तो इस सिनेरियो के अंदर सूबों और सेंटर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये डुअल जो गवर्नमेंट है ये सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या लेजिस्लेशन के अंदर। तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि फेडरेशन जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से या लेजिस्लेशन के लिहाज से बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। दूसरा डिसएडवांटेजेस में उसका ये आता है कि क्योंकि मैंने जब आपको फेडरेशन का बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि फेडरेशन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट का प्रोसेस बड़ा डिफ़िकल्ट रखा जाता है। उसकी वजह ये है कि ताकि सूबों कोई ऐसी चेंजेस ना की जाएं जो यूनिट्स के बगैर पूछे की जाएं या यूनिट्स को अफेक्ट कर रही हो और सेंटर ऑटोक्रेटिकली वो चेंजेस कर ले सूबों से पूछे बगैर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमेशा फेडरेशन के अंदर जो है वो मेथड ऑफ अमेंडमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट रखा जाता है। तो क्योंकि अब मसला ये है कि एक इशू ये भी आ जाता है कि जब मेथड डिफ़िकल्ट होगा अमेंडमेंट का तो वो काफ़ी उसको टाइम कंज्यूमिंग होगा, अमेंडमेंट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, जिसकी वजह से जो ज़रूरी लेजिस्लेशन करनी होती है या जो जल्दी लेजिस्लेशन की जिसकी ज़रूरत होती है उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिले हो जाता है। वो काम में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है जो काम उसी वक्त चाहिए होता है, क्योंकि उसमें सुबह का भी फिर अप्रूवल चाहिए होता है और फिर एक बड़ा कम्बरसम किस्म का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो है लेजिस्लेशन में बहुत ज़्यादा डिले आता है। तो जो फेडरेशन है इसके अंदर जो है लेजिस्लेशन में काफ़ी ज़्यादा डिले आ जाता है, क्योंकि मेथड ऑफ अमेंडमेंट इसमें बड़ा जो प्रोसीजर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर इससे नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस में आता है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी या पॉलिसी नहीं होती इसमें, क्योंकि फेडरेशन के अंदर सूबों और सेंटर के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर होती है। सेंटर की अपनी पावर्स डिफाइंड होती हैं, यूनिट्स की अपनी पावर डिफाइंड होती हैं, दोनों एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी या पॉलिसी नहीं होती, यानी सारी पॉलिसीज़ कंट्री के अंदर एक जैसी नहीं होती। हर सूबा अपनी अपनी डोमेन पॉलिसी मेकिंग में इंडिपेंडेंट होता है, तो हर सूबा अपनी पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है, हर यूनिट अपनी पॉलिसी बनाने की कोशिश करती है। एक सूबे की एजुकेशन पॉलिसी दूसरे सूबे की एजुकेशन पॉलिसी मुख्तलिफ होती है, एक सूबे की हेल्थ पॉलिसी दूसरे सूबे की हेल्थ पॉलिसी से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी या पॉलिसी नहीं रहती, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फेडरेशन का। इसी तरह से जो इसके बाद का है डिसएडवांटेजेस में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फेडरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि सूबों के अंदर और सेंटर के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर कैसे की जाए। जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में ये बताया था कि 3 तरह की डिवीजन ऑफ पावर होती है, तो उसमें कौन सा मेथड ऑप्ट किया जाए, तो ये एक बड़ा जो है मसला होता है फेडरेशन के अंदर। क्या सूबों को ज़्यादा पावर्स दी जाएँ, क्या सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स रखी जाएँ, फिर रेजुजरी पावर्स किसको दी जाएँ, क्या सूबों को रेजुजरी पावर दी जाएँ, क्या सेंटर को रेजुजरी पावर्स दी जाएँ। तो ये बड़ा फेडरेशन के अंदर मसला होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी एक काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, बोन ऑफ कंटेंशन बना होता है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। इसके बाद फेडरेशन का सिस्टम एक्सपेंसिव सिस्टम है, क्योंकि ये डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंटर का अपना सेटअप होता है, यूनिट्स का अपना सेटअप होता है, तो डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक सिंगल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो यूनिटरी स्टेट में सिंगल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन फेडरल स्टेट के अंदर ये डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसकी वजह से डुअल सिस्टम में ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए।
اور اینڈ میں جو اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ اب جب فیڈریشن کے اندر مختلف اسٹیٹ شامل ہوتی ہیں تو جب کسی بھی اسٹیٹ کو سینٹر کی طرف سے اتنی خاطر خواہ قسم کی بینیفٹس نہیں ملتے، ان کے گریوینسز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس کنڈیشن میں جو وہ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ سینٹر سے علیحدگی کے لیے سیشن کی کوششیں شروع کر دیتی ہے۔ تو فیڈریشن میں ہر ٹائم جو ہے فیڈریشن کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ اس سے علیحدگی کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہے جو اس کے اندر فیڈریشن کے اندر شامل ہوتی ہے۔ جیسے اس ٹائم اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بلوچستان ایک کوشش میں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرے۔ تو فیڈریشن کے اندر یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو اسٹیٹ شامل ہوتی ہیں اگر ان کے گریوینسز کو پراپرلی جو ہے وہ ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ علیحدگی کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز تھے فیڈریشن کے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، جن میں پہلا ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ تھا کہ یہ ایک سورس آف ویکنیس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کانفلکٹ آتا ہے ڈویلٹی آف گورنمنٹ کی وجہ سے، ایڈمنسٹریشن اور لیجسلیشن کے، اور ساتھ ہی میں اس میں پروسیجر آف امینڈمنٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جس سے انڈیو ڈیلے ہوتا ہے لیجسلیشن کے اندر۔ پھر اس کے اندر یونیفارمٹی آف پالیسیز بھی نہیں بنتی، کیونکہ ہر صوبہ اپنی اپنی ڈومین میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہر صوبہ اپنی پالیسیز بناتا ہے۔ پھر ڈسٹریبیوشن آف پاور کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے اس کے اندر کہ کس کو کتنی زیادہ پاورز دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل سسٹم کا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک ایکسپینسو سسٹم ہے، ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن ڈبل وے سے رن کرنی پڑتی ہے تو زیادہ خرچہ آتا ہے۔ اور اینڈ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فیڈریشن ہر وقت جو ہے وہ اس میں خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ اگر اس کے گریوینسز نہ ایڈریس کیے جائیں تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، سیشن کے ذریعے سے وار کر کے لاگو ہوگی اس میں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور یہیں پر فیڈریشن والا ٹاپک ہمارا اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سے آگے میں بیسکس آف پولیٹیکل سائنس کو کنٹینیو کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔